तो लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। उससे पूर्व सभी लोग एक बार मिलजुल कर जयकारा लगाएंगे। बोल श्री रामचंद्र की। जितनी आपकी संख्या है उस हिसाब से जयकारे की आवाज थोड़ा कम है, थोड़ा सा और जयकारे की आवाज बढ़ाइए। बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, जानकी मैया की, संकट मोचक हनुमान की। बहुत सुंदर। लिए चलते हैं आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य केकई महल। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। है यह कौन? आपका भरत है कौन? भरत। अब करो चैन से राज बेटा भरत। अब करो चैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र को वन में पटाई दिया। रामचंद्र को वन में पटाई दिया। माता ये कैसी बातें कर रही है? तेरे मन की मुरादे तो पूरी हुई। तेरे मन की मुरादे तो पूरी हुई। तेरी माता ने गुल खिलाई दिया। तेरी माता ने गुल खिलाई तेरे मन में ना अब कोई खटका रहा। तेरे मन में ना अब कोई खटका रहा। रामचंद्र का काटा ना हटका रहा। रामचंद्र का काटा ना हटका माता ये कैसी बातें कर रही है? तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे। इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। माता
राम मौजूद हो अगर फिर जगह, राम मौजूद हो अगर फिर जगह, मैं समझता था कि मरे कि नहीं, मैं समझता था कि मरे कि नहीं। माता माता जी, न जाने बरस से कौन सा अपराध हो गया है जो आपको मेरे प्रति ऐसा भ्रम हो गया है। माँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि मुझे इन बातों का कुछ भी नहीं पता है। माँ, आपको पूर्ण अधिकार है, आप जो भी दोष लगाएंगे मुझे स्वीकार है। यदि मैं उस पापी के गर्भ से पैदा ना होता तो आपके विचार भी ऐसे ना होते। अब केवल मौत ही शरीर को शांति दे सकती है। हे नाथ, हे माँ, अब तू ही मुझे अपनी गोद में स्थान दे। रामचंद्र को विदा करके मैं तेरे ही सहारे आज तक जीवित थी। बेटा उठो मेरे प्यारे भरत, वीर बनकर उठो, कायर ना बनो। बस माता जी, अब मुझे क्षमा कीजिए। अब तो जिंदगी की चाह भी समाप्त हो गई है। जब से मेरे पिताजी ना रहे और न भाई राम और लक्ष्मण यहाँ पर है, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो कहाँ जाने का विचार है? बेटा, धैर्य धारण करो, कायर ना बनो। पहले महाराज की पूरी क्रिया कर लो, फिर जो चाहे वो करो। गुरुजी, आपकी आज्ञा से तो धार्य है, परंतु
क्रियाक्रम के निपटने के बाद मैं भाई रामचंद्र जी के पास अवश्य जाऊंगा और उन्हें घर वापस ले आऊंगा। तुम धन्य हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मुझे आपके चलने से प्रसन्नता होगी। चलो गुरुजी। एक बार जोरदार तालियां इस दृश्य के लिए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे कवि, तुम मेरे लिए भरत जैसे ही हो, भरत जितने ही प्रिय हो। वो ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए लक्ष्मण जितने प्रिय हो। यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का भरत के साथ और भरत का जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ प्रेम है वो अटूट है, अनंत है। तो इसी तरह से आपको अभी और यहाँ पर दृश्य दिखाए जाएंगे। भरत जी की लीला आज बहुत लंबी चलनी है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है इसी प्रकार अंत तक बैठे रहें। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि रामलीला समिति का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि नन्ही मुन्नी प्रतिभाओं को यहाँ पर एक मंच दिया जाए। तो इसी कड़ी में मैं इसके बाद एक नन्ही मुन्नी बालिका काव्या नेगी को यहाँ पर आवाज़ दे रहा हूँ। एक छोटा सा नृत्य आप लोगों के सम्मुख पेश करेगी। आपसे निवेदन है कि तालियों से उत्साहवर्धन जरूर करें। मुझे दुख है कि हर समय तुम उदास और चिंतित सी रहती हो। मैं जब भी तुम्हें ऐसी अवस्था में देखता हूं तो मेरी आत्मा को बहुत दुख होता है। मैं पहले ही अवस्थाओं से समझ चुका था कि और वन आने से रोक रहा था। स्वामी, आपके साथ रहने से मुझे क्षण मात्र भी दुख नहीं होता है, किंतु मुझे हमेशा वृद्ध माता जी का ध्यान रहता है। इसलिए मैं मन में ही चिंतित रहती हूँ। लक्ष्मण, ये पशु पक्षी इस स्वर को छोड़कर कहाँ भागने लगे हैं? तुम पर ऐसी क्या आपत्ति आई है जो ऐसे मनोहर स्थान को त्यागने लगे? जरा देखो तो सही, क्या बात है?
कुछ दूर पर बड़ी धूल छा रही है, मानो घटा गिरी चली आ रही है। और वह देखो, सूर्यवंशी झंडा वायुमंडल में लहरा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भरत सेना सहित इधर आ रहा है। तो आने दो, अवध छोड़ के बाद भरत से भेंट ना हो पाई है। एक बार उनको भी देख लेते हैं। ऐसी बात नहीं है महाराज, प्रतीत होता है कि उसे दाह रूपी रोग सता रहा है, जो इतनी विशाल सेना के साथ यहां चला आ रहा है। दुखी हृदय, दुखी मन पर अब करुणा करो स्वामी, स्वामी, मेरी रक्षा करो स्वामी। आओ भरत, कहो, मन तो प्रसन्न है ना? दुखी को किस तरह रोते हैं, धीरज तो धरो भाई। बीता है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। भरत, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, और माता जी के कहने पर कोई दुख है वो सामने देखो, शत्रुघ्न भी भागता आ रहा है। हाँ भ्राता जी, शत्रुघ्न ही नहीं, तीनों माताएं गुरुजी के साथ आ रही है। माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्यारे शत्रुघ्न, आप कुशल तो हो? हाँ भ्राता जी, लेकिन आप क्यों चले आए? हमें बताया तक नहीं। अच्छा तुम
तुम बहुत थक गए होंगे, अभी थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो, फिर बताऊंगा। हे प्रभु, तुम धन्य हो। तुम्हारी कृपा से आज मुझे फिर से अपने हंसों की जोड़ी को देखने को मिल रहा है। माता जी, पिताजी तो कुशल से है ना? पिताजी थे दुखी भाई, कहो क्या उनकी हालत है, कहो क्या उनकी हालत है, कहो क्या नाथ जी प्यारे, पिता की जैसी हालत है, पिता की जैसी हालत है। मुझे किया होगा अदाहत सेवा का, मुझे किया होगा अदाहत सेवा का, चरण पिताजी बेटा, ये कहते हुए दुख होता है कि महाराज ने आपके योग में प्राण त्यागे हैं। क्या कहा? ऐसा ना कहो गुरुदेव। भरत, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अंतिम समय में पिताजी की सेवा में रहे। बेटा, यह अनर्थ तो तुम सब भाइयों की अनुपस्थिति में हुआ है। क्या कहा? भाई भरत भी वहां पर ना थे? हाँ बेटा, भरत उस समय ननिहाल में थे। हाय पिताजी, हाय पिताजी। विपत्ति न जाने क्या हमारे पीछे पड़ी है, जो कि हमको समाप्त करने में तुली हुई है।
सब छूट गए थे सामान ऐसे थे तो सब छूट गए थे फिर भी सबर न आया दर दर रुला के मारा पिताजी बनकर फकीर हमने दर दर की खाक छानी बनकर फकीर हमने दर दर की खाक छानी इस खाक ने भी हमको दम दे बुला तूने हमको दर दर बेटा राम, अधिक विलाप ना करो, धैर्य से कार्य करो। प्यारे भरत, अब मन को शांत करके राज्य की बातें बताओ। भ्राता जी, अब आप ही कृपा करके वापस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक वन में रहूंगा। नहीं भरत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है। तुम अयोध्या जाकर राज्य संभालो। माता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप भरत को और आप भरत को इन दुखों से मुक्ति नहीं दोगे? क्यों नहीं भैया, किंतु 14 वर्षों तक तुम्हें राज्य संभालना है, यह मेरी आज्ञा है। परंतु भ्राता जी, मेरी एक विनती है।
जी, मन तो नहीं मानता है, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है। लेकिन आसन पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए कृपा करके अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपके लौटने की अवधि तक मैं इनकी पूजा किया करूंगा, किंतु याद रखिए कि यदि आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। यह लो पादुकाएं। बोल भरत महाराज की। अच्छा माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। भाई लक्ष्मण, चित्रकूट तो अब सारे अयोध्यावासी जान गए हैं, इसलिए यही उचित होगा कि हम लोगों को आगे की ओर भ्रमण करना चाहिए।